हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो का सब्जेक्ट है कि 12th के बाद हमें स्टेनोग्राफी क्यों करनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक को 12th करने के बाद अपने कैरियर के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। तो जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड से हैं वो कंपटीशन के लिए बैठते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, इंजीनियरिंग वाले भी करते हैं, और कुछ लोग जो है एकेडमिक कैरियर के लिए एकेडमिक कोर्सेज जो है चुनते हैं। और एक बहुत सा हिस्सा है जो ऐसे कोर्सेज को ढूंढता है जिसमें उनको जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हों, जिससे उनको जॉब जल्दी से जल्दी मिल सके। वो बजाय इसके कि प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएं, वो ऐसी ऑप्शंस देखते हैं जिसमें उनको 1-2 साल के लिए कुछ करने के बाद जो है कुछ एम्प्लॉयमेंट की गारंटी हो सके। तो उसमें बहुत से कोर्सेज हैं जो होते हैं, मे बी ITI से भी होते हैं और इंस्टीट्यूशन से भी होते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा कोर्स हो जिससे वो अपने आप को सपोर्ट कर सकें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, और उसके साथ वो डिस्टेंस एजुकेशन से ग्रेजुएशन भी कर सकें। अगर हम जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की बात करें तो हर स्टेट में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जिसको हम ITIs कहते हैं, ITIs हैं, और कई जगह पॉलिटेक्निक्स भी हैं जो ऐसे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कराते हैं जिनकी ड्यूरेशन 1 साल से लेकर 3 साल तक होती है। इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग दोनों फील्ड्स में होते हैं उनके, और इनकी जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो नॉर्मली जो है इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ में होती है, और हार्डली कोई ऐसा जॉब ओरिएंटेड कोर्स है जिसमें आपको गवर्नमेंट में जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी हो। जिस कोर्स के लिए मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ, स्टेनोग्राफी में है वो स्टेनोग्राफी एक सिंबल लिखने की आर्ट है, स्किल है, जो कि जब कोई वर्ड्स बोलते हैं हम किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी में या इंग्लिश में, तो उसको सिंबल्स में लिखा जाता है, चिन्ह से लिखा जाता है। और उसमें जो है कि जैसे किसी ने कुछ बोला, डिक्टेशन दी, उसको शॉर्ट करके लिखा, शॉर्ट हैंड बोलते हैं हम उसको। और नॉर्मली ये जो है हर लैंग्वेज में है, लेकिन मोस्टली इंग्लिश और हिंदी में है। ITI का जो 1 साल का इसमें डिप्लोमा है, वो 1 साल में की ड्यूरेशन में अपना थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कंप्लीट कर देते हैं और एक सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। और ITI की सर्टिफिकेट के बाद भी एम्प्लॉयमेंट के लिए सब जगह पर टेस्ट होता है, और हर कैंडिडेट को एग्ज़ाम वहाँ का क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है। क्योंकि ITI की जो डिप्लोमा है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि हर एक आदमी जो एग्ज़ाम है उसका स्टेनोग्राफी का क्लियर कर सके, तो उसको उसके अलावा उसके एडिशन में हेल्प लेनी पड़ती है, प्राइवेट कोचिंग करनी पड़ती है उसके लिए, ताकि वो जो उसमें गैप्स हैं वो उसको फिल कर सके। और रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए उसको फिर टाइम लगता है, डिपेंड करता है उसकी अपनी वोकैबुलरी क्या है, उसमें हो सकता है उसको 1 साल और लग जाए या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। स्टेनोग्राफी में 2 तरह की स्किल चाहिए होती हैं, एक तो टाइपिंग की स्किल चाहिए उसमें, और एक शॉर्ट हैंड की स्किल चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी कोई एग्ज़ाम क्लियर कर पाता है। और जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट जो उसमें होती है वो चाहे जूनियर स्टेनोग्राफर हो, उसको जूनियर स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट या स्टेनो टाइपिस्ट, और उसमें स्पीड जो है 80 वर्ड्स पर मिनट का टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर हम शॉर्ट हैंड सीखने के सिस्टम्स की बात करें तो 3 मेन सिस्टम्स हैं। एक पिटमैन शॉर्ट हैंड है, दूसरा ग्रेग शॉर्ट हैंड है, तीसरा टी लाइन है। हम अपने देश की बात करें तो सबसे कॉमन और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो पिटमैन शॉर्ट हैंड है इंग्लिश में, और उसमें जो एक एग्जॉस्टिव बुक आती है विद इंस्ट्रक्टर एंड की, प्रेफरेबली उसी को किया जाता है। और उसको करने में आप ऑलमोस्ट, मैं कहूँगा कि 1.5 से 2 साल लग जाते हैं कंप्लीट सिस्टम को, अगर आप प्राइवेटली करना चाहते हैं तो।
अगर हम स्टेनोग्राफर्स की रिक्रूटमेंट की बात करें तो उसका जो उसकी बॉडी है रिक्रूटमेंट के लिए, उसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको हम एसएससी इन शॉर्ट बुलाते हैं, वो कंडक्ट करती है। और उसमें 2 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड डी और ग्रेड सी। दोनों में अलग अलग स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, एक में 80 वर्ड्स पर मिनट की, दूसरे में 100 वर्ड्स पर मिनट की। और जो उसका सिलेबस है एग्ज़ाम का, वो उनकी साइट पर आप चाहें तो देख सकते हैं। उनकी साइट का एड्रेस मैंने स्क्रीन पर भी दिया है, ssc.nic.in है। और एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा कि उनका जो एग्ज़ाम होता है उसमें रिटन का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनका, CBE बोलते हैं उसको, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है वो, मल्टीपल चॉइस का। और उसमें मैथ्स का टेस्ट नहीं होता, मैथ्स का कुछ उसमें इंक्लूड नहीं होता। कहीं भी स्टेनोग्राफर का जो रिटर्न होता है उसमें वहाँ पर मैथ्स का एग्ज़ाम नहीं होता। एसएससी के अलावा और भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट की हैं, गवर्नमेंट ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, जैसा कि CBSE है, DDA है और ESIC है, केंद्रीय विद्यालय है। इसके अलावा कोर्ट्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट्स हों, वो भी अपना डायरेक्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। और हर स्टेट में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वहाँ भी काफ़ी सारी वैकेंसीज निकलती हैं, मोस्टली एवरी ईयर वहाँ रिक्रूटमेंट होती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें 18 से 24 महीने लगते हैं, 2 साल लगते हैं। अगर कोई पूरी मेहनत से, पूरी लगन से इसको करे तो 2 साल में वो उसको गवर्नमेंट की जॉब मिल सकती है। और नॉर्मली लोग इसके प्रिपरेशन के साथ साथ जो है किसी न किसी कोर्स में एडमिशन भी लेते हैं, जो कि मेरी सजेशन ये है कि जब आप स्टेनोग्राफी सीखें तो एक्सक्लूसिवली उसको 2 साल के लिए समय दें और कोई भी एकेडमिक कोर्स उसके साथ ना करें, ताकि आपका फोकस बना रहे और 2 साल में अपनी मेहनत करके आप गवर्नमेंट जॉब ले सकें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बजाय इसके कि जब आप उसके साथ कुछ शुरू कर देते हैं तो आपकी अटेंशन जो है वो डिवाइड हो जाती है, फोकस हट जाता है आपका और आप उसको 2 साल में नहीं कर पाते। इसलिए हो सके तो उसके साथ कुछ और एडिशन ना करें और 2 साल के बाद मोस्ट प्रोबेबली अगर आप मेहनत करेंगे तो जॉब भी हो जाएगी। अगर मैं स्टेनोग्राफी जॉब की लेने के लिए उसके मैं बेनिफिट्स आपको शेयर करूं, तो सबसे पहले है कि जो उसका मिनिमम जो स्केल ऑफ पे होता है वो क्लरिकल पोस्ट से हायर होता है। उसके बाद जो अगर आप जूनियर ग्रेड से की बजाय सीनियर ग्रेड भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी पे और भी ज़्यादा हो जाती है, मे बी डबल ऑफ जो पहले लोअर ग्रेड में थी उससे डबल हो जाती है। और स्टेनोग्राफर की पोस्टिंग जो है हमेशा किसी ऑफिसर के साथ ही होती है और जो सीनियर ग्रेड का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उनकी पोस्टिंग सीनियर ऑफिसर्स के साथ होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिसर्स हैं। जो मेन ड्यूटीज़ हैं वो स्टेनोग्राफर की यही होती हैं कि उनको डिक्टेशन लेना है और उसको ट्रांसक्राइब करना है और अपने सीनियर जिसके साथ वो पोस्टेड हैं उसकी हेल्प करनी है, जो भी ऑफिशियल मैटर्स में उनको हेल्प चाहिए उसकी वो करनी है। और इसके बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होते हैं, जो लोग जूनियर ग्रेड क्वालिफाई करते हैं वो सीनियर ग्रेड को भी क्वालिफाई कर सकते हैं डिपार्टमेंटली, और जो सीनियर ग्रेड कर लेते हैं उनके फ्यूचर के लिए भी, चाहे वो 5 साल के बाद सेक्शन ऑफिसर के एग्ज़ाम में जाना चाहें या 5 साल बाद प्राइवेट सेक्रेटरी के एग्ज़ाम भी होते हैं, तो इसके बाद एक डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी और भी है जिसमें कि अगर शॉर्ट हैंड की स्पीड 140 वर्ड्स पर मिनट या 160 वर्ड्स पर मिनट हो तो पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो भी 2-3 साल में होती है लोकसभा या राज्यसभा सेक्रेटेरिएट से। उसमें भी सीधा आदमी क्लास 1 पोस्ट ले सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं इसमें, और इसमें मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि
10+2 के बाद जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें जो गवर्नमेंट जॉब जिसमें आपको मिल सकती है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन स्टेनोग्राफी की है। और इस पर्टिकुलर फील्ड को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैंने खुद 11th के बाद, हमारे टाइम 11th होती थी, उसके बाद मैंने स्टेनोग्राफी सीखी थी और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब ली और काफ़ी जॉब्स मैंने चेंज की। और उसके साथ साथ ही, जॉब के साथ साथ ही मैंने ग्रेजुएशन भी पूरी की, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की, मैंने लॉ भी किया, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया मैनेजमेंट में। ये सारी स्टडीज़ मैंने अपने जॉब के साथ ही की। और मैंने अपनी जॉब कुछ समय के बाद, मैंने क्वालिफिकेशन के बाद मैंने इंटरनली अपना कैडर भी चेंज किया और मैंने एज जूनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस में काम किया। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरी वाइफ भी, जब हमारी मैरिज हुई तो शी वाज ऑल्सो ए सीनियर स्टेनोग्राफर इन हिंदी। मेरी 3 छोटी सिस्टर्स जो हैं वो भी इसी फील्ड में हैं। और अगर मैं प्रेजेंट सीन की बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए और एक अच्छी ग्रोथ के लिए इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि बजाय इसके कि ग्रेजुएशन में आप 3 साल लगाएं, अगर आप 2 साल 12th के बाद इसमें लगाएंगे तो ये आपको बहुत अच्छा फ्यूचर दे सकती है। और यही मैंने आपको इस वीडियो में कन्वे करना था। और थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।